बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद अली रसान है। मैं बतौर मेडिकल स्पेशलिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट इस्लामाबाद में प्रैक्टिस करता हूँ। आज के वीलॉग बनाने का जो अहम मकसद वो ये था कि काफ़ी दोस्तों से सवालात आ रहे थे कि आजकल एक इंजेक्शन से मुतालिक मीडिया में बात चल रही है, उससे मुतालिक जो ऐसा कोई टीका जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए आ चुका है, जो हफ्ते में एक मरतबा लगाते हैं इंसुलिन। इस तरह की मुख्तलिफ क्वेश्चंस हैं, मिथ्स हैं लोगों की, जिसके बारे में मैंने सोचा कि उसके बारे में एक कंप्लीट व्लॉग होना चाहिए, ताकि इसके मुतालिक जो मुख्तलिफ क्यूरीज़ हैं लोगों की, ज़हन के अंदर मुख्तलिफ सवालात हैं, हम उनको जवाब देने की कोशिश करें। बेसिकली एक इंजेक्शन है जो कि अप्रूव हो चुका है, हफ्ते में एक मरतबा लगाने वाला, जिसको लोग इंसुलिन समझते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बेसिकली वो एक कोई इंसुलिन नहीं है, उसको हम कहते हैं GLP-1 एगोनिस्ट रिसेप्टर एगोनिस्ट। बेसिकली जो GLP होते हैं वो इंक्रेटिन्स होते हैं आपके, जो आपके आंतों के अंदर रिलीज होते हैं, वो उनके रिसेप्टर्स पे जाके काम करता है। GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट का मतलब है कि जो ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड्स होते हैं, जहाँ पे ग्लूकागॉन के रिसेप्टर्स होते हैं, वो वहाँ पे काम करता है, तो उसकी वजह से उसमें ब्लड के अंदर शुगर्स के लेवल ज़्यादा होती हैं। बेसिकली ये जो रिसेप्टर एगोनिस्ट इंजेक्शन है, जो कि एक इंसुलिन नहीं है बल्कि एक GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है, जिसकी मुख्तलिफ सूरतों में मौजूदगी है मार्केट के अंदर। कुछ ऐसा भी इंजेक्शन है जो हफ्ते में एक मरतबा लगाया जाता है, इसके अलावा कुछ ऐसे भी हैं जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर लगाए जाते हैं। लेकिन आज की व्लॉग में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे ऐसा इंजेक्शन जो कि शुगर के मरीज़ों के लिए है, जो कि हफ्ते में एक मरतबा इस्तेमाल होगा। बेसिकली हम डिस्कशन कर रहे हैं सीमाग्लूटाइड के बारे में। सीमाग्लूटाइड एक GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट इंजेक्शन है, जो कि FDA से अप्रूव्ड हो चुका है। ये बेसिकली टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए है। टाइप 2 डायबिटीज़ के भी वो पेशेंट जिनका बॉडी मास इंडेक्स BMI मोर देन 30 से ज़्यादा हो, या 27 से ज़्यादा हो, और उनको कुछ बाकी कोमॉर्बिड्स, कार्डियक डिजीज़, इस तरह के कोई मसाइल हों, तो उन लोगों में इसकी रिकमेंडेशन या इंडिकेशन मौजूद है। बेसिकली ये जो कॉमन जो इसका कमर्शियल नेम था, जो कि मार्केट में अवेलेबल था, वो था ओज़ेम्पिक के नाम से। बेसिकली ये सीमाग्लूटाइड फार्मूला है। उसका हम आज डिस्कस करेंगे, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इससे मुतालिक। बेसिकली ये GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है, जो कि रिसेप्टर्स को जाके ब्लॉक करता है। जब वहाँ पे उसको ब्लॉक करता है, तो वहाँ से उसकी जो इंसुलिन की ग्लूकागॉन की जो सीक्रेशन है, वो उसको बेसिकली रोकता है। जब ग्लूकागॉन की सीक्रेशन रुकती है, तो इंसुलिन ज़्यादा रिलीज होती है, जो कि आपके वहाँ से ब्लड शुगर्स को कंट्रोल करती है। और बेसिकली ये टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए इंडिकेटेड है। इसको हफ्ते में एक मरतबा लगाया जाता है। उसकी डोज टाइट्रेट करनी होती है। हम लो डोज से स्टार्ट करते हैं, उसको फिर 4 हफ्ते के बाद बढ़ाते जाते हैं, और जहाँ तक पेशेंट टॉलरेट करता है उसको हम वहाँ तक ले जाते हैं, और उसके बाद उसके वेट लॉस को डॉक्यूमेंट करते हैं। जब उनका सिग्निफिकेंट वेट लॉस होता है, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। इसके इस्तेमाल से जो दूसरी चीज़ ये होती है कि आपके शुगर्स का कंट्रोल भी बहुत अच्छा हो जाता है। और इसके अलावा अगर आपके पेशेंट्स इंसुलिन पे हैं या ओरल एंटी डायबिटिक्स ले रहे हैं, तो उनकी जो क्वांटिटी होगी, इंसुलिन डिमांड होगी, या ओरल एंटी डायबिटिक्स की जो डिमांड होगी, वो बेसिकली कम हो जाती है। तो इस तरीके से ये आपकी ब्लड शुगर्स को कंट्रोल करता है। ग्लूकागॉन जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है, आपकी ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है, ये उसको रोकता है, उसकी प्रोडक्शन को, इंसुलिन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, या उनका टाइम बढ़ा लेता है, जिसकी वजह से आपकी शुगर्स कंट्रोल हो जाती हैं। और इसके अलावा इसका जो दूसरा इफेक्ट है, जैसा कि ये जो रिसेप्टर्स होते हैं GLP के, ये आपके बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में, ब्रेन में भी पाए जाते हैं। ये वहाँ पे जाके इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वेट लॉस का, उसका वो इस तरह मैकेनिज्म है कि वो आपकी जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग है, यानी जो आपका मैदे के अंदर खाना होता है, उसको वहाँ से आगे जाने में जो स्लो कर देता है, ताकि आपका मैदा आपको ऐसे फील हो कि जैसे भरा हुआ है,
और आपको कम से कम भूख का एहसास हो और आप कम से कम खाएं ताकि आपकी शुगर्स उससे कंट्रोल हो जाती हैं। इसका मेन जो मैकेनिज़्म है वो हमने डिस्कस कर लिया कि ये GLP-1 रिसेप्टर्स पे काम करती है और वो आपकी ग्लूकागॉन की प्रोडक्शन को रोकती है, आपकी इंसुलिन के एक्शन को बढ़ाती है, आपकी ब्लड शुगर्स को अच्छा कंट्रोल करती है। इसी तरह ये बाकी रिसेप्टर्स पे काम करके आपको अंदर वेट लॉस का भी काम करती है। तो इसके बहुत अच्छे नताइज हैं वेट लॉस के लिए और उसके अलावा शुगर्स कंट्रोल करने के लिए भी। मैं एक चीज़ एक और बताता चलूँ कि ये टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए नहीं है। ये बेसिकली सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए है। उनमें भी कुछ ख़ास मरीज़ हैं जिनके लिए हमने डिस्कस किया, जिनका BMI ज़्यादा हो, वेट ज़्यादा हो, तो ऐसे लोगों में ये चीज़ इंडिकेटेड है। हर कोई आम टाइप 2 डायबिटिक जाके इसको खुद से इस्तेमाल नहीं कर सकता बगैर किसी डॉक्टर से डिस्कस किए हुए, क्योंकि इसकी डोज को टाइट्रेट करना पड़ता है और उसकी डोज की टाइट्रेशन के लिए आपको एक अपने मुआलिज से कंसर्न डॉक्टर से, डायबिटोलॉजिस्ट से या एंडोक्राइन के स्पेशलिस्ट हों उनसे या नेफ्रोलॉजिस्ट हों उनसे डिस्कस करके फिर आप इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये दवाई सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए है। इसकी कुछ लिमिटेड साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और कुछ लिमिटेड कंट्राइंडिकेशंस भी हैं। साइड इफ़ेक्ट्स में कॉमनली नोज़िया, वोमिटिंग, डायरिया इस तरह के सिम्पटम्स हो सकते हैं जो कि हर मरीज़ में नहीं होते और कुछ कंट्राइंडिकेशंस हैं वो जब आप अपने मुआलिज से डिस्कस करेंगे तो वो आपकी सारी सूरत हाल देख के फिर आपको एडवाइस करेगा कि आपने इसको किस तरह शुरू करना है, इसके डोज को कैसे टाइट्रेट करना है और ये हफ्ते में 1 मरतबा लगेगी और आप इसका डोज बढ़ाते जाएंगे जहाँ तक आपका जिस्म इसको टॉलरेट करता है। उसके बाद इसके जो इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं जिसमें गुड ग्लाइसेमिक कंट्रोल है, शुगर का बहुत अच्छा कंट्रोल, वेट लॉस, ये बहुत सारे फ़वाइद हैं जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़ इस इंजेक्शन के इस्तेमाल से हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि जो कॉमन एक सवाल था कि ये एक इंसुलिन है, उसके मुतालिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि ये कोई इंसुलिन नहीं है बल्कि ये GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट दवाई है जो कि वेट लॉस और अच्छे शुगर कंट्रोल करने के लिए अप्रूव्ड है टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए। शुक्रिया।